Hello dear students, now in this video we are going to learn example number 3. Find the differentiation of y which is represented by sin inverse 2 raised to x plus 1 upon 1 plus 4 raised to x. दोस्तों यहाँ पर दोनों एक्सपोनेंशियल टर्म दिख रहे हैं लेकिन फिर भी दोनों में बेस चेंज है, तो दोनों में हम कॉमन बेस कर सकते हैं. रिमेंबर 2 रेज टू x प्लस 1 का मतलब होगा 2 रेज टू x इंटू 2 रेज टू 1. समझ रहे हैं? मतलब क्या होगा 2 रेज टू x इंटू 2, वेर एज 4 रेज टू x का मतलब होगा 2 रेज टू 2 रेज टू x इज इक्वल टू 2 रेज टू x होल स्क्वायर. हम ऐसा कह सकते हैं. सो अकॉर्डिंग टू दिस y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 इंटू 2 रेज टू x अपन 1 प्लस 2 रेज टू x होल स्क्वायर. अब आप ध्यान से देखिए, यहां पर 2 रेज टू x, यहां पर 2 रेज टू x, और साइन की जो फॉर्मूला है इसमें ऐसा एक टर्म है जहां पर 2 है लेकिन 1 प्लस और स्क्वायर वाला टर्म है. तो रिमेंबर इट 2 tan थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. इट्स अ फॉर्मूला ऑफ sin 2 थीटा. सो लेट एज्यूम let 2 raised to x is equal to tan theta. Therefore theta is equal to tan inverse 2 raised to x. Give it equation number 1. दूसरी एक बात मैं आपको बता दूं, where theta is the domain of tan which is from minus pi by 2 to pi by 2. दोस्तों minus pi by 2 यहां पर है और pi by 2 यहां पर है, तो यहां पर होगा फोर्थ क्वाड्रेंट एंड द फर्स्ट क्वाड्रेंट. बट रिमेंबर व्हेन वी एज्यूम tan theta is equal to 2 raised to x and the 2 raised to x always be positive. तो यहां पर इन दोनों क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव कहां पर है? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है. दैट्स व्हाई वी विल टेक x इज इक्वल टू फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2. रिमेंबर क्यों लिया, ये कंडीशन में क्यों ली, मतलब आपको पता होगा ये भी. देयरफॉर y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये वैल्यू हो गई साइन 2 थीटा. गिव इट इक्वेशन नंबर 2. अब हमें ये पता लगाना है कि जो 2 थीटा है वो साइन के डोमेन में है कि नहीं. तो यहां पर ध्यान से देखिए, सबसे पहले थीटा लाने के लिए क्या लेना है? 2 रेज टू x. इस कंडीशन में ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो कंडीशन दी गई है वो, और वैसे भी यदि यहां पर हम 2 थीटा जो है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 से पाई बाई 2 और 2 से यदि मल्टीप्लाई करेंगे 0 से पाई, लेकिन हमें क्या लेना है? ये सिर्फ 2 थीटा ही लेना है, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है. सो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, और साइन का हो जाएगा आइडेंटिटी फंक्शन एंड इट बिकम 2 थीटा. y इज इक्वल टू 2 थीटा. देयरफॉर y इज इक्वल टू 2 एंड व्हाट इज द थीटा? थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 रेज टू x. ये हो गया सिंप्लेक्स ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स टर्म. अभी हमने डिफरेंशिएशन तो लिया ही नहीं, अब हम डिफरेंशिएशन लेंगे. Therefore, now taking differentiation of y with respect to x, मतलब dy by dx. तो 2 जो है वो रहेगा as it is constant. tan इनवर्स की अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला 1 अपॉन 1 प्लस एंगल स्क्वायर, तो ये वैल्यू होगी 2 रेज टू x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2 रेज टू x. क्या आपको ये समझ में आ रहा है? बराबर दोस्तों. चलो आगे बढ़ते हैं. देयरफॉर dy by dx इज इक्वल टू, यहां पर बचेगा 2,
1 प्लस 2 रेज टू एक्स होल स्क्वायर। इसे ध्यान से देखिए, 2 रेज टू एक्स होल स्क्वायर का मतलब ये, इसका मतलब ये, तो यहां पर 4 रेज टू एक्स लिख सकते हैं। यहां पर डिफरेंशिएशन होगा ए रेज टू एक्स के टाइप का, ए रेज टू एक्स मैंने लिखवाया था आपको, तो यहां पर 2 रेज टू एक्स का डिफरेंशिएशन होगा एज इट इज इनटू log 2 बेस ई। सो फाइनल आंसर रहेगा 2 इंटू 2 रेज टू एक्स। इन दोनों को साथ में रखेंगे तो वैल्यू क्या होगी, 2 रेज टू एक्स प्लस 1। सो फाइनल आंसर इज 2 रेज टू एक्स प्लस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 4 रेज टू एक्स इंटू log 2 बेस ई। ये होगा इसका आंसर। क्लियर दोस्तों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन की दोबारा प्रैक्टिस करें, एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। एक बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था, लेकिन उस वक्त साइन इनवर्स के बदले कॉस में ये एग्जाम्पल था, कॉस में ये टर्म थी। बराबर। मैं आपको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन देता हूं। अकॉर्डिंग टू दिस, फाइंड dy by dx फॉर y is equal to cos inverse 1 minus 9 raised to x upon 1 plus 9 raised to x। अब खुद प्रैक्टिस करें। अब आप समझ गए होंगे 9 के बदले क्या लेना है, 3 का लेना है। मैं सिर्फ इतनी हिंट दूंगा, बाकी को आपको खुद ही सॉल्व करना है। क्लियर दोस्तों, अब हम ऐसे ही क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। फाइनल एक्सरसाइज 5 में डू योरसेल्फ, ये तो एक्सरसाइज 5 में एग्जाम्पल नंबर 4, फाइंड द dy by dx of the y represented by sin inverse x into under root x where 0 less than equal to x less than equal to 1। ये क्वेश्चन है ये दोस्तों। ओके, तो सबसे पहले हम 2 तरीकों से यहां पर एग्जाम्पल को कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर 1, एंगल इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, तो हम x के बदले कोई ऑर्डर ले सकते हैं। सपोज वी विल टेक x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, तो भी ले सकते हैं। साइन स्क्वायर लेंगे तो यहां पर लेना होगा साइन, ले सकते हैं। या फिर कुछ ऐसा करें कि जैसे यहां पर कोई फॉर्मूला हो सके। क्लियर? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को हम 2 तरीकों से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक जो है इनवर्स, ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव फॉर्मूला, या तो फिर हम इस एंगल को सिंपल कर सकते हैं। और वैसे भी ये सिंपल तो है ही, और कुछ हम सिंपलिसिटी में जाएंगे नहीं, तो डायरेक्टली फॉर्मूला लेंगे, डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x, dy by dx इज इक्वल टू, यूजिंग चेन रूल, साइन इनवर्स का होगा डिफरेंशिएट 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एंगल का स्क्वायर होगा, मतलब x इंटू रूट x का स्क्वायर होगा, इंटू dy by dx ऑफ x इंटू रूट x। क्लियर? इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस, यहां पर लेंगे x स्क्वायर इंटू रूट x का स्क्वायर होगा x, डी बाई डी एक्स। यहां पर हम अलग अलग कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि दोनों में बेस कॉमन रहेगा, तो दोनों की कॉमन पावर क्या कहलाएगी, 3/2, क्योंकि x की 1 पावर होगी, x की 1/2 पावर होगी। 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स क्यूब इंटू 3/2 आगे लेंगे इंटू x रेज टू 3/2 जो है उसमें से एक पावर हम लेस करेंगे, 3/2 माइनस 1। क्लियर दोस्तों? ओके, फिर से फिर बेस में जो x है उसका आगे लेंगे डिफरेंस, तो 1 ही आएगा, इसलिए हम आगे जा नहीं रहे हैं। चलो यहां तक सबके दिमाग में बात बैठ गई। ओके, सो यहां पर फर्स्ट वी विल टेक 3/2 इंटू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स क्यूब इंटू x रेज टू 3/2 माइनस 1 विच इज 1/2।
मतलब यहां पर भी रूट रहेगा, तो फाइनल आंसर रहेगा 3/2 होल रूट ऑफ x अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब, विच इज अवर फाइनल रिजल्ट dy बाई dx। ये होगा आंसर। क्लियर दोस्तों, समझ में आ रहा है अच्छी तरह से? नहीं आया तो दोबारा कैलकुलेट कीजिए, फिर से वीडियो देखिए और समझिए, बराबर। और आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। मेरे ख्याल से बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है। डू मोर प्रैक्टिस मोर टाइम्स। डिफरेंशिएट y इज इक्वल टू cot इनवर्स। cot इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स, एंड द कंडीशन इज गिवन। क्या कंडीशन है? 0 लेस देन एक्स लेस देन π/2। मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 के वीडियो में कहा था कि रूट के अंदर में 1 प्लस साइन एक्स है, तो इसे परफेक्ट स्क्वेयरिंग फॉर्म में डाल दें। परफेक्ट स्क्वायर में हम जब लेते हैं परफेक्ट स्क्वायर में, तो लेट अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स को हम लेंगे अंडर रूट साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 होल स्क्वायर। स्क्वायर ऑफ स्क्वायर रूट कैंसल, वी विल गेट साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2, ये मिलेगा। लेकिन जब माइनस की बारी आती है एंड माइनस की बारी 1 माइनस साइन लेते हैं स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 होल स्क्वायर। दोस्तों इस वक्त हम स्क्वायर और स्क्वायर रूट को कैंसिल नहीं करेंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट लेंगे तो यहां पर सब्ट्रैक्शन में लार्ज वैल्यू कम फर्स्ट, दोनों में से ग्रेटर पहले आनी चाहिए। कौन ग्रेटर है तो अब यहां से समझेंगे। व्हाट इज द कंडीशन? कंडीशन इज 0 लेस देन एक्स लेस देन π/2। सो 0 लेस देन एक्स बाई 2 लेस देन π/4। 0 से π/4 तक cos ही ग्रेटर है, तो हम इसे दोबारा लिखेंगे अंडर रूट cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 होल स्क्वायर। सो वी विल गेट cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2। रिमेंबर इट, ध्यान दीजिए। यहां पर प्लस है तो कोई भी हम आगे ले सकते हैं, लेकिन जब माइनस की बारी आती है तो ग्रेटर कम फर्स्ट। नाउ आवर क्वेश्चन इज y इज इक्वल टू cot इनवर्स। न्यूमरेटर में लिखेंगे फर्स्ट में साइन x बाई 2 प्लस cos x बाई 2 माइनस ब्रैकेट में cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2। इन डिनोमिनेटर वी विल राइट साइन x बाई 2 प्लस cos x बाई 2 प्लस cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2। अच्छा, क्वेश्चन ऊपर में प्लस है दोस्तों, मिस्टेक, नीचे माइनस है, तो यहां पर ऊपर में हम प्लस लेंगे, नीचे माइनस है तो नीचे ब्रैकेट करेंगे, ऊपर ब्रैकेट की जरूरत नहीं है। अब यहां पर देखिए साइन x बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, cot इनवर्स cos x बाई 2 प्लस cos x बाई 2 विच इज 2 cos x बाई 2। और डिवीजन में आप ध्यान से देखिए, माइनस जब मल्टीप्लाई करेंगे तो cos x बाई 2 प्लस माइनस कैंसिल होगा, और यहां पर होगा 2 साइन x बाई 2, 2 कैंसिल, cot inverse we will get cot x by 2 and the x by 2 is in the domain of cot function, इसीलिए cot inverse और cot का हो जाएगा आइडेंटिटी फंक्शन एंड we will get x is equal to y is equal to x by 2। देखा दोस्तों, अरे कितना बड़ा क्वेश्चन है ये, और सिंप्लिसिटी देखिए आप, y is equal to x by 2। अब एक ही स्टेप में, यहां तक तो हम चैप्टर 2 में ही रहे, अब नया स्टेप जब लेंगे तभी हम चैप्टर 5 में आएंगे। सो डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x dy by dx इज इक्वल टू x का हो जाएगा 1
और नंबर 2 एज इट इज। सो डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy by dx इज इक्वल टू 1/2। है ना बढ़िया क्वेश्चन। तो दोस्तों एक क्वेश्चन आप अच्छी तरह प्रैक्टिस करें और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करें और मोर प्रैक्टिस करें। और दूसरी बात, यदि नए क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं तो कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आप चैप्टर 2 में वापस चले जाइए, ऐसे जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबका डिफरेंशिएशन फाइंड करें। ठीक है, तो ये मैं आपको होमवर्क देता हूं कि चैप्टर 2 में ऐसे जितने भी फंक्शन हैं तो उनका सिंप्लिसिटी ला करके सिर्फ आगे एक ही स्टेप बढ़ाना है, dy by dx आपको फाइंड करना है। इतना तो कर ही सकते हैं। ओके, थैंक यू।